बांग्लादेश के पूर्व पीएम शेख हसीना की जिंदगी में काफी उतार चढ़ाव है। शेख हसीना की पार्टी को आम चुनाव 2024 में 2,49,465 वोट मिले थे। अब आपको पता ही है, बांग्लादेश में 2 महीने से चल रहे आरक्षण विरोधी छात्र आंदोलन के बाद शेख हसीना ने बीते सोमवार को पीएम पद से इस्तीफा दे दिया। हिंसक माहौल के चलते शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा। वे सेना के विमान से रवाना हुई। शेख हसीना की बहन रेहाना भी उनके साथ में है। वे बंगाल के रास्ते दिल्ली पहुंची हैं। कहा जा रहा है, शेख हसीना का जन्म भारत को आजादी मिलने वाले साल यानी कि 28 सितंबर 1947 में ढाका में हुआ। जी हाँ, बांग्लादेश के ढाका में उनका जन्म हुआ। बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की बड़ी बेटी है शेख हसीना। पूर्वी बंगाल के तुंगीपाड़ी में ही उन्होंने स्कूल से पढ़ाई लिखाई की थी। इसके बाद पूरा का पूरा परिवार ढाका में ही उनका शिफ्ट हुआ था। शेख हसीना की शुरुआत से राजनीति की कोई भी दिलचस्पी नहीं थी। कहते हैं कि राजनीति में उनका कभी भी रुचि नहीं रही। साल 1966 में वो ईडन महिला कॉलेज में जब पढ़ रही थी, ये वो समय था जब उनकी राजनीति में दिलचस्पी जागना अचानक से शुरू हो गई। तब वहां पर ही स्टूडेंट यूनियन का चुनाव लड़कर वाइस प्रेसिडेंट वो बनी। जी हाँ, वही स्टूडेंट यूनियन का चुनाव से वाइस प्रेसिडेंट बनकर स्टूडेंट यूनियन के चुनाव वाले वाइस प्रेसिडेंट बनने के बाद से शेख हसीना जो है सो कॉलेज लाइफ से ही राजनीति शुरू कर चुकी थी। इतना ही नहीं, इसके बाद कहा जाता है कि वो अपने पिता की पार्टी आवामी लीग के स्टूडेंट विंग की कमान संभालने का फैसला ले बैठी। इस तरह राजनीति और जोशों के साथ करने के लिए तैयार हुई शेख। राजनीति में उनके जोश वक्त के साथ फिर बढ़ते चले गए। आवामी लीग का कमान संभालने के लिए साल 1975 में उनके और उनके परिवार के लिए बिल्कुल भूचाल की तरह था समय। सेना ने बगावत की थी और उनके परिवार के खिलाफ वही सेना ने विद्रोह छेड़ दिया था। माने रिपोर्ट्स की तो इस लड़ाई में शेख हसीना के पिता मुजीबुर रहमान और मां के अलावा 3 भाइयों की भी निधन की पुष्टि की गई। इस लड़ाई में शेख ने अपने माता पिता तीनों ही भाइयों को खो दिया था। तब शेख हसीना और उनके पति वाजिद मियां और शेख हसीना की छोटी बहन की ही जान बच पाई थी। वो इसलिए क्योंकि जब वो सब हुआ तो यूरोप में थी शेख, वरना शायद शेख हमारे बीच नहीं होती आज। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने, जी हाँ, बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने फिर उन्हें भारत में शरण दे दी थी। भारत को लेकर शेख हसीना के लगाव का एक ये भी कारण है, और वो अपनी बहन के साथ दिल्ली तब ही आ गई थी। यहाँ पर करीब 6 साल तक शेख हसीना ठहरी थी। तो भारत से उनकी अटैचमेंट, जुड़ाव के पीछे का कारण अब आप समझ सकते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना जो साल 1981 में अपने वतन बांग्लादेश जब लौटी थी, तो लौटने के बाद उन्होंने पिता की पार्टी को आगे विस्तार देने का फैसला तब ही किया था। लेकिन वो पहली बार साल 1986 में आम चुनाव में जब उतरी, इस इलेक्शन में उन्हें जीत के बजाय हार का सामना करना पड़ा। मुंह के बल वो गिरी। इस इलेक्शन में हार का नतीजा उन्हें झेलना पड़ा। तब वो विपक्ष की नेता चुन ली गई थी। जी हाँ, तभी वो विपक्ष की नेता चुन ली गई थी। आगे रिपोर्ट्स कहते हैं कि साल 1991 में, जी हाँ, 1991 में स्वतंत्र तौर पर इलेक्शन का जब किया गया ऐलान, इसमें शेख हसीना के पिता की पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाया, जिसकी उम्मीद शेख हसीना को थी। और विपक्ष दल की खालिदा जिया ने
तब सरकार का गठन किया था। साल 1996 में तब फिर चुनाव हुए थे और इस बार शेख हसीना की पार्टी भारी भरकम बहुमत से सत्ता में आई पहली दफा। जी हाँ, शेख तभी पहली बार प्रधानमंत्री बनी। याद रखिए तारीफ, 1996 में पहली बार वो प्रधानमंत्री बनी। 2001 के इलेक्शन में उन्हें फिर से हार का सामना फिर करना पड़ा। जी हाँ, 5 साल बाद फिर हुआ चुनाव और हार गई शेख हसीना और फिर 5 साल तक चला राज्य अलग नेता का। और फिर 2009 में जब उन्होंने पीएम के अपने दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ का ग्रहण किया, तब कहा जाता है कि उन्हें साल 2014 में तीसरे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री फिर चुना गया था। उनके कामकाज को देखकर, उनकी लोकप्रियता को देखते हुए विश्वास की वजह से जनता के बीच फिर उन्होंने साल 2018 में फिर से देखा जाए तो जीत हासिल की इस चुनाव में और चौथे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री बनी शेख हसीना। जी हाँ, और आपको बता दें जीत ने उन्हें काफ़ी आगे राजनीति की करियर को बुलंद करने का मौका दिया। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने 5वीं बार इस साल शपथ ग्रहण की थी। शेख हसीना 5वीं बार प्रधानमंत्री बनी। हसीना की पार्टी ने संसद में लगभग 3/4 सीटें जीत ली थी। वहीं विपक्षी वालों को काफ़ी कम सीटें फिर मिली, बाकी के मिले, जिसके कारण विपक्षी वालों का पलड़ा हमेशा शेख हसीना के आगे झुका था। हालांकि यहाँ अभी की स्थिति ऐसी है कि अपने देश शायद लौटने की हिम्मत भी शेख हसीना जुटा ना पा रही होगी। उनकी ज़िंदगी में ये दूसरी बार हुआ जब भारत का शरण उन्हें लेना पड़ा। स्थिति ऐसी नाजुक बांग्लादेश में हुई जिसके कारण वाकई में हालत उनकी पूरी तरह से बर्दाश्त बाहर हो गई थी। हालांकि शेख भारतवासियों के लिए एक ऐसी प्रधानमंत्री है बांग्लादेश की जो ने बांग्लादेश और भारत के रिश्तों को सुधारने में सबसे बड़ा योगदान दिया है। जी हाँ, शेख हसीना भारत देश के साथ बांग्लादेश के रिश्ते को हमेशा सुलझाने के प्रयास में डटी रहती थी। लेकिन ये भी सच है कि शेख हसीना के इस तरह के प्रयासों को पूर्ण बहुमत मिलने के बावजूद 5 बार उनके पीएम की शपथ ग्रहण के बावजूद पूरी तरह से देश एक साथ उनके चलने के लिए तैयार नहीं हुआ।